हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल आपको प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम कहें 2 का वर्ग बताइए, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग का मतलब होता है इसी संख्या का 2 बार गुणा। ठीक है दोस्तों, इसी संख्या का 2 बार गुणा यानी 2 गुणे 2 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। ठीक, अगर हम कह रहे हैं 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 यानी 9। उसी तरह अगर हम कह रहे हैं 4 का वर्ग दोस्तों, तो 4 गुणे 4 बराबर 16। ठीक है, फिर 5 का वर्ग देख लीजिए, 5 गुणे 5 यानी 25। ठीक उसी तरह 6 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का आपका हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, तो ये हो गया 10 तक का वर्ग। दोस्तों आप लोग कम से कम 25 तक का वर्ग जो है उसको याद कर लीजिए, ताकि कुछ सवाल आपको जब सामने मिले हैं तो उनका आप देख के ही वर्ग और वर्गमूल बता सकें और उन सवालों को आप चंद मिनटों में, सेकंडों में हल कर सके। इसलिए 25 तक के वर्ग को आप प्रैक्टिस करते करते यूं ही याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप 25 तक के वर्ग को लगभग याद कर लीजिए, और ये याद तभी होगा जब आप कुछ प्रश्नों को, वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करेंगे। 10, 12, 20 सवाल तक आप हल करेंगे तो ये सारे जो है 25 तक के वर्ग आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको वर्ग बताया। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा किया जाए तो जो गुणनफल आपको मिल रहा है वही क्या है दोस्तों? इन संख्याओं का वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इन वर्गों से एक निष्कर्ष निकालते हैं। एक निष्कर्ष ये मिलेगा हमको कि जिनके इकाई के अंक पर, देखिए ये देखिए वर्ग करने पर 2 से लेकर 10 तक का जब हमने वर्ग किया तो एक चीज आपको सामने मिलेगी। देखिए इकाई पे 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 00। ठीक है दोस्तों, अगर 1 मिल रहा है, देखिए 1 या फिर 4, 4, 5, 6, 9, 00। ठीक है, अगर इकाई के स्थान पर ये अंक या फिर 00 आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। होगी नहीं, ये डेफिनेटली नहीं है कि होगी ही, बट हो सकती है। ठीक है, तो अगर इकाई के स्थान पर ये अंक हो या फिर 00 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। आपसे कभी कभार पूर्ण वर्ग के बारे में पूछता है, तो दोस्तों पूर्ण वर्ग का मतलब ऐसी संख्या जिसका जो पहले से किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर प्राप्त हुआ हो, उसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग पहचानने का तरीका यह है कि ये हो तो आप बताएंगे कि हाँ ये हो सकता है, अन्यथा इनके अलावा जो अंक बच रहे हैं, जैसे बच क्या रहा है देखिए दोस्तों, इसमें बच रहा है 2, 3 और क्या बचा है 7, देखिए 8। ठीक है, और सिंगल 0। अगर ये अंक मिल रहे हैं इकाई के स्थान पर तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। बस देखकर आपको हल वल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे अगर हम कह रहे हैं आपसे कि 222, बताइए ये पूर्ण वर्ग है? तो नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2 है और 2 आने का मतलब है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसी के स्थान पर 5 हो जाए तो ये पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है? तो 15 का। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीका है, छोटी सी बात है
कि अगर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो अगर किसी भी संख्या में दिखाई दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो कुछ ऑप्शन आप इनको देखकर हटा सकते हैं कि नहीं, अगर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 या जीरो सिंगल जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। क्लियर? चलिए, और दोस्तों एक चीज और, जैसे आप यहां देख रहे हैं तो हमने कहा सिंगल जीरो आएगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अगर आप इन्हीं के आगे डबल जीरो बढ़ा देंगे तब भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग तो पहले से ही है। देखिए 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये सब तो पूर्ण वर्ग है ही है। अगर आप सिंगल जीरो जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं रह गया, लेकिन इसी के स्थान पर अगर सब में डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो ऐड कर रहे हैं तो ये देखिए फिर पूर्ण वर्ग बनता गया। ठीक है, अगर एक जीरो और ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जब भी जीरो की संख्या होगी वो सम में होगी, यानी 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी तो पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी विषम संख्या में जीरो है तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, कब? जब ये आपका पूर्ण वर्ग इधर वाला हो। तो इसका देखिए, इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो 4 का क्या होगा 2, और इस डबल जीरो में से 1 निकल जाता है तो 20 हो जाता है। फिलहाल हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बस आप इतना याद रखिए कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग में हम डबल जीरो ऐड कर दे रहे हैं या सम संख्या में जीरो ऐड कर रहे हैं तो भी वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जैसे हमने अभी आपको यहां पे दिखाया। ठीक है दोस्तों, तो हमने डबल जीरो देखिए इसमें ऐड किया था। आइए वर्ग पर आधारित एक सवाल देखते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि वर्ग से आपसे कैसा सवाल पूछा जा सकता है। और अगर सीधा सीधा सवाल पूछा जाए कि इनका वर्ग बताइए तो आप 2 बार गुणा करिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। और दोस्तों बताने को तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिनको बहुत ही कम समय में निकाला जा सकता है, लेकिन वो सारे ट्रिक्स हर जगह अप्लाई नहीं होते। इसलिए सबसे उचित तरीका यही है कि 2 बार गुणा करिए। 2 बार गुणा करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा और आपसे कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े सवालों का वर्ग, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रिक के पीछे मत भागिए दोस्तों, बस इतना याद रखिएगा, वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है वही होता है वर्ग। ठीक है, चलिए इस पर आधारित हम एक सवाल देखते हैं, इसके बाद कंफर्म करते हैं कि इस पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह रहा आपका सवाल कि एक स्कूल में प्रार्थना के समय बच्चों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया कि जितनी पंक्तियां बनी प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या भी उतनी ही है। यानी जितनी पंक्ति बनी है एक पंक्ति में उतने ही बच्चे खड़े किए गए हैं। कह रहा है यदि कुल पंक्तियों की संख्या 15 है, यानी कुल जो लाइन बनी है वो 15 लाइन बनी है, तो स्कूल में कुल बच्चों की संख्या बताइए। यानी स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक स्कूल में 5 लाइन लगी, चलिए प्रार्थना के वक्त 5 लाइन लगी और इस एक लाइन में 5-5 बच्चे को खड़ा भी किया गया, 1 2 3 4 5। तो बताइए कि यहां पे कुल कितने बच्चों को खड़ा किया गया है। तो दोस्तों एक लाइन में 5 और लाइन कितनी है 5, तो क्या हो रहा है देखिए, एक ही संख्या का 2 बार गुणा, यानी क्या निकाल रहे हैं आप, वर्ग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, वर्ग किसका, 5 का, यानी जितनी पंक्तियां हैं या एक पंक्ति में जितने बच्चे हैं। तो दोनों समान है, जितनी पंक्ति है उतने ही बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। तो दोस्तों यहां कितने खड़े हैं 15, यानी ऐसे ही 15 लाइन है। ठीक है, तो 15 लाइन ऐसे ही खींचेंगे, इसके बाद प्रत्येक में 15-15 बच्चे हैं। तो दोस्तों क्या हो रहा है देखिए, 15 लड़के एक लाइन में और कुल लाइनों की संख्या 15 है। तो इसका मतलब है आप क्या करिएगा, 15 का वर्ग निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उस स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं। तो कुल कितने बच्चे हैं दोस्तों, 225। तो कुल 225 बच्चे उस स्कूल में मौजूद है प्रार्थना सभा में। ठीक, चलिए तो इस तरह के सवाल वर्ग से संबंधित आपको पूछे जाते हैं
या फिर आपको डायरेक्ट जो है कुछ सवालों को सिंप्लीफिकेशन में वर्ग यानी स्क्वायर के रूप में दे के आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और वर्ग क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं वर्गमूल की तरफ, वर्गमूल की तरफ कि वर्गमूल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि वर्गमूल क्या है। तो दोस्तों वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो मूल संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का मूल संख्या, यानी जिस संख्या का 2 बार गुणा करने पर ये हमको संख्या पूर्ण वर्ग मिली थी, वही इस पूर्ण वर्ग संख्या की क्या होगी, वर्गमूल। यानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम कह रहे हैं 25 का वर्गमूल बताइए, तो वर्गमूल कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, ऐसे। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं करनी, यानी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा 25 का वर्गमूल बताइए, तो 25 का वर्गमूल का मतलब ये है कि हमें ये ढूंढना है कि ये जो 25 है किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ है, किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर ये संख्या हमको प्राप्त हुई है, वही संख्या क्या होगी, इसकी वर्गमूल होगी। तो दोस्तों 25 को किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर प्राप्त किया गया होगा, तो 5 गुणे 5। देखिए इसी 5 को गुणा किया गया है तब जाके 25 आया, तो इसका मूल जो संख्या था वो क्या था दोस्तों, 5। ठीक है, तो 25 का जो वर्गमूल हुआ वो क्या हो गया, 5 हो गया। उसी तरह अगर हम कहें 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल का मतलब 8 गुणे 8, यानी इसमें से 1 निकाल लीजिए 8। ये 8 जो मूल संख्या थी 8 थी, इसी को 2 बार गुणा करके ये बनाया गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वर्गमूल समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है वर्गमूल। अब आते हैं कि वर्गमूल निकालने का तरीका क्या क्या है। ठीक है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम वर्गमूल निकालने का तरीका देखते हैं। और पहला जो तरीका है दोस्तों, पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। ठीक है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे अगर आपको एक संख्या दे दी जाए 625, ठीक, और आपसे कहा जाए कि इसका वर्गमूल बताइए, 625 का वर्गमूल बताइए, किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों आप क्या करिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, ये नहीं कि 4 से काटिएगा, 6 से काटिएगा, किससे काटेंगे, अभाज्य संख्या से। ठीक, चलिए तो अभाज्य संख्या से, यानी 5 से देखिए कट जाएगा तो काट लीजिए, 5 एक्का 5 दूनी 5 पचे 25। फिर आप 5 से जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एक्का 5। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, आपने गुणनखंड प्राप्त कर लिया। गुणनखंड प्राप्त करने के बाद आप क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वर्गमूल का मतलब क्या है, जिस मतलब जोड़े में से एक बाहर निकालिए। जैसे 64 का हमने बताया था, तो 8 गुणे 8 ये जोड़ा था, इसमें से एक बाहर आ गया। ठीक है, तो यानी ये जो 64 का वर्गमूल है वो क्या है, 8 है। ठीक उसी तरह से यहां भी आप जोड़ा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस जोड़े में से एक बाहर निकालिए, इस जोड़े में से एक बाहर निकालिए। ठीक है, तो जब जोड़े में से आप एक एक अभाज्य गुणनखंड बाहर निकालेंगे, जोड़ा का मतलब सेम प्राइम नंबर का जोड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 और 3 का बना सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, एक ही संख्या का जोड़ा। तो इसके बाद एक निकालने के बाद आप गुणा कर देंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 5 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 25। यानी जो 625 है, इसका वर्गमूल कितना है, तो 25 है। इसमें क्या करना है दोस्तों कि आपको जोड़े में से एक बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको उनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, अभीष्ट संख्या का वर्गमूल। ठीक है, चलिए इस तरीके पे आधारित एक सवाल है जो अक्सर पूछ लिया जाता है।
तो वो सवाल देखते हैं कि मतलब वो सवाल है क्या। इस तरह का आता है, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि 600 में छोटी से छोटी किस संख्या में, छोटी से छोटी, ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दें, ठीक है, भाग दें कि क्या बन जाए, कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बनना है, ठीक है। तो इस 600 में छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दें कि ये 600 जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों यानी कि ये पूर्ण वर्ग है नहीं। आपको क्या करना है, पूछ रहा है आपसे कि इसमें किस संख्या से गुणा कर दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों क्या करना है कि आपको वो संख्या रखनी है, इसका अभाज्य खंड कर देना है। तो गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 300, फिर 2 से काटिएगा 150, फिर 2 से काटिएगा 75, फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से काटिएगा 5 5 25, फिर 5 से 1। तो दोस्तों अब यहां देखिए जोड़ा बनाना है, तो 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया। दोस्तों 2 चीजें ऐसी हैं इसमें जिनका जोड़ा नहीं बना है, तो वो क्या क्या है, एक तो 2 है और एक 3, यानी इस 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है और इस 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अगर ध्यान समझिएगा, अगर हम 2 और 3 यानी पहले 2 से भाग दे दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से भाग दे दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के अगर इसमें 6 से भाग दे दें, किसमें, इस 600 में, इस 600 में अगर हम 6 से भाग दे देंगे तो दोस्तों ये जो सिंगल बच रहे थे ये क्या होंगे, क्या होंगे, कट जाएंगे, यानी ये दोनों हट जाएंगे। तो बचेगा क्या, इस 2 का जोड़ा और इस 5 का जोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो वो हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग। जैसे भाग दे के देख लीजिए, तो 6 से जब आप इसमें भाग देंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, है, क्योंकि इसका वर्गमूल 10, यानी 10 का वर्ग है कि नहीं है, ये तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो जो आपका जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है दोस्तों। इसी में इस सवाल में भाग की जगह आपसे अगर कह दें कि छोटी से छोटी किस संख्या का गुणा करें, ध्यान समझिएगा, छोटी से छोटी किस संख्या का गुणा करें कि जो ये 600 है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए भाग देने के लिए नहीं कह रहा, किस संख्या से गुणा करें। तो दोस्तों ठीक वही प्रोसीजर है, पूरी प्रक्रिया वही है। यहां आप देखिएगा तो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, लेकिन 2 और 3 खाली रह गया। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इन्हीं दोनों का जोड़ा बना देना है कि नहीं। तो आप इनका जोड़ा बना दीजिए और 3 का जोड़ा बना दीजिए, यानी एक 2 से गुणा, एक 3 से गुणा, कुल मिला के कितने से गुणा दोस्तों, तो 6 से गुणा, ठीक है। यानी जिस संख्या से आप भाग देंगे उसी संख्या से अगर गुणा कर देंगे तो भी यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक। तो दोस्तों इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जामों में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह तरीका हमने इसीलिए आपको बताया ताकि अगर आपको इस तरह का सवाल आता है तो आप इस विधि से इनको निकाल लीजिए, ठीक है। आइए एक दूसरा तरीका देखते हैं, क्या निकालने का, वर्गमूल निकालने का दूसरा तरीका, और उसका नाम है भाग विधि से। किस विधि से, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो दोस्तों दूसरा है भाग विधि से, किस विधि से, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है वर्गमूल निकालने का। अगर कोई बड़ी संख्या है और उसका वर्गमूल आपको प्राप्त करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आइए उसको हम देखते हैं। जैसे अगर आपको 21, 0, 25 इसका वर्गमूल निकालना है और किस विधि से, भाग विधि से। तो दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। 21, 0, 25 दोस्तों भाग विधि में क्या होता है कि इकाई की तरफ से पेयर बनाना होगा, जोड़ा बनाना होगा। तो इकाई की तरफ से ये देखिए जोड़ा, अंकों का जोड़ा बनाना होगा। ये जो संख्या दी गई है इनके अंकों का जोड़ा बनाइए। देखिए ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा बना दिया, इसके लिए नहीं है तो इसको सिंगल ही छोड़ दीजिए। ध्यान समझिएगा, हम इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। देखिए जोड़ा हमने बना दिया है। अब क्या करेंगे,
यहां से ऐसे कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप ये जो बचा है सिंगल, ठीक है, आप यहां पे कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे जिसका वर्ग इतना होगा, यानी यहां 2 है तो 2 होगा, या 2 से कम हो, ज्यादा न हो। यानी जैसे आप भाग करते हैं उसी तरह यहां वर्गमूल निकालेंगे। फर्क इतना है कि यहां ऐसी संख्या रखना है जिसका वर्ग इतना हो या फिर इससे कम हो। ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, वर्ग की बात। यहां जो संख्या रखेंगे उसका वर्ग इतना हो, 2 हो या इससे कम हो। तो दोस्तों एक वह संख्या है, एक अगर 2 रख रहे हैं तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 2 से ज्यादा है तो 2 नहीं रख पाएंगे, क्या रख लेंगे, 1 रखी जाए। और 1 का वर्ग जो होगा क्या होगा, 1 होगा, होगा 1। अगर यहां आप 2 रखते तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाता, 2 से ज्यादा, तो 1 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो 2 में से 1 गया, 1 आएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहां जो आप यहां रखेंगे भागफल, यानी जो वर्ग वाला रखते हैं, इसको लाके इसमें जोड़ना पड़ता है। प्रत्येक बार जितनी बार यहां पे आप रखेंगे इसको लाके यहां जोड़ेंगे, जितनी बार रखेंगे जोड़ेंगे, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहां 1 लिए, इस 1 को यहां पे लाके जोड़ दीजिएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 2। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया। अब क्या करना है, जैसे भाग में आप उतारते हैं उसी तरह उतारेंगे, लेकिन शर्त यह है कि एक अंक नहीं उतरेगा, ये जो जोड़ा बना है ना पूरा जोड़ा उतरेगा। तो यहां जोड़ा कितने का, 10 का, यानी 1 और 0 ये दोनों उतर जाएगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है यहां देखो कितनी बार जा सकता है। तो आप 2 से क्या करिए, 11 में भाग दे दीजिए, तो 11 में भाग देंगे तो 2 5 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं कि 5 रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, अगर यहां हम 5 रख रहे हैं तो 5 यहां भी रखना होगा, 5 यहां भी रखना होगा। तो अब इस 5 का, ये जो यहां रखे हैं, इस 5 का इस पूरे में गुणा करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस 5 का इस पूरे में गुणा करना है आपको। तो 25 25 125 हो जाएगा, और यहां 110 ही है, तो ज्यादा हो गया, इसलिए 5 नहीं बल्कि हमें क्या रखना है, 4। तो 4 वहां रखेंगे तो यहां भी 4 करना होगा। ठीक है, अब इस 4 से इस 24 में गुणा कर लीजिए, दोनों में, ये बस 4 में नहीं, बस दोनों में करना है। तो 4 चौक का 16 के 6, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब ऐसे घटा लेंगे, तो 0 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 0 10 में से 9 गया 1। और यहां जो हमने अभी बताया था, यहां जो भी अंक रखेंगे उसको लाके यहां जोड़ना होगा। तो ये 4 आपको यहां पे जोड़ना है दोस्तों। जोड़ेंगे तो 4 4 8, थोड़ा सा इधर लिखिएगा, इधर सटा के मत लिखिएगा क्योंकि एक अंक और यहां रखना है। तो 4 4 8 हो गया, और ये 2। अब दोस्तों यहां जो बचा है उसको उतार लेंगे, और पेयर के साथ, जोड़े के साथ, ये नहीं कि एक अंक केवल उतारिएगा, दोनों उतारेंगे। तो 25 उतार लेंगे आप, तो हो गया 1425। अब आपको चेक करना है दोस्तों कि कितनी बार जा सकता है। तो देखेंगे तो 2 7 14, 7 बार जा रहा है, जैसे भाग में चेक करते हैं आप, तो 2 7 जा रहा है। लेकिन अगर आप 7 रखेंगे तो यहां ज्यादा हो जाएगा। फिर देखेंगे अगर 6 भी रखेंगे तब भी ज्यादा होगा। तो देखिए ये 5 मैच कर रहा है, 5 यहां रख दे, 5 यहां रख दे, तो 5 5 25 मिल रहा है। ठीक है, चलिए, तो 5 रख के यहां से 5 रखने के बाद जो अंक यहां रखते हैं, हमने कहा था इसको क्या करिएगा, पूरे के साथ गुणा करिएगा, केवल 5 के साथ नहीं, पूरे के साथ। तो 5 का इसमें करेंगे, 5 5 25 के 5, फिर 5 8 40 और 2 42, और 5 दूनी 10, 4 हासिल 14 हो गया। देखिए सब कट गया। तो आपका जो वर्गमूल प्राप्त हुआ दोस्तों वो ये हुआ, यानी 21,025 का जो वर्गमूल आया वो 145 आया। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्गमूल दी गई संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। एक नहीं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन पे इस तरह से अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो ये आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा, और किसी भी तरह का सवाल आएगा आप आराम से इसको लगा सकते हैं, आराम से वर्गमूल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब आइए हम दशमलव संख्या का निकालना सीखते हैं कि अगर दशमलव संख्या हो तो विधि से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे तो आइए निकालते हैं दोस्तों। हमने जो संख्या दी थी, दिया था 21 0 25, इसी को दशमलव में सेट कर लेते हैं। तो दशमलव में सेट करते हैं और दशमलव में यहां लगा देते हैं, तो 2.1025, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, देखिए
जो लोग इसका वर्गमूल जानते हैं वो सीधे से 145 लिख सकते हैं। और देखिए 4 अंक पे दशमलव लगाया है तो 2 यानी जितने अंक पे दशमलव लगता है उसके आधे पे आप यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये सीधा सीधा यही आ जाएगा। लेकिन आपको चूंकि ये पता नहीं है कि ये किसका वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहां देख लीजिए 2.1025। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको जो दशमलव मिलेगा, ठीक है, यानी जो दशमलव वाली संख्या होगी उसका जोड़ा जो है वो इधर से बनेगा, इधर से नहीं बनाएंगे, इधर से बनाएंगे। तो इधर से बनाएंगे 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है, और ये सिंगल है तो ऐसे ही रहने देंगे। चलिए अब बताइए क्या रख दें यहाँ पे, अभी हमें 2 का देखना है तो 1 का वर्ग होगा, तो 1 का वर्ग 1 क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे और 1 लाके यहाँ पे जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो गया। फिर इसी तरह से अब देखिए दशमलव के बाद वाला अंक उतारना है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद वाला अंक उतार रहे हैं तो पहले दशमलव लगा देंगे, इसके बाद दोस्तों 10 को उतार लेंगे। तो देखिए हम कितनी बार ले गए थे, 4 बार, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 4 और यहाँ बचेगा 10, 10 में से हो गया 1, और फिर इस 4 को लाके यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब देखिए फिर ये जोड़ा दोनों उतारेंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक उसी तरह है, बस याद रखना है कि दशमलव के बाद वाला अंक उतारने से पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव वाले अंक में क्या करना है, जोड़ा आपको इधर से बनाना है, यानी दाहिनी तरफ से बनाना, इधर से नहीं बनाना है। एक और संख्या लेके अगर आपको बताएंगे तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। चलिए तो 25 लिख देंगे यहाँ पे और देखेंगे कि 5 बार ये चला जाएगा, यहाँ भी 5 रखेंगे तो यही 1425 आ जाएगा, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो वर्गमूल आया 1.45 आया। ठीक है दोस्तों, 1.45। ठीक है, कुछ और संख्याएं जो इजी संख्याएं हैं उनका भी बताएंगे, फिलहाल आप तरीका देख रहे हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है, तो वो देखिए। अब जैसे अगर हमें कह दिया जाए कि 16.9 का वर्गमूल निकालिए, क्या निकालिए, वर्गमूल। तो आप क्या करेंगे, 16.9 लिखेंगे। इसके बाद हमने क्या बताया कि जोड़ा आपका बनेगा, दशमलव वाली संख्या का जोड़ा किधर बनेगा, इधर से बनेगा। तो इधर से बनने के लिए जोड़ा है नहीं, एक ही अंक है, तो आप यहाँ पे एक 0 अपने से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए एक जोड़ा बन गया और इधर का एक जोड़ा पहले से बना है। ठीक है, चलिए तो 16.90। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जिसका वर्ग 16 हो या 16 से कम हो। तो दोस्तों 4 है, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी घट जाएगा, 0 आ जाएगा, और इस 4 को लाके यहाँ जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, इस जोड़े को उतार लेना है। ठीक है, अब देखिए चूंकि इधर वाला यानी दशमलव के इधर वाला उतारे तो पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 90 है, तो बताइए कितनी यहाँ क्या रखें, ध्यान दीजिएगा, या फिर आप चेक कर लीजिए ना, 8 से 9 में भाग दीजिए, 8 1 9 8, एक बार जा रहा है, यानी यहाँ पे 1 रखें, यहाँ भी 1 रखें, तो 81 1 9 81, 2 बार रखेंगे तो 82 हो जाएगा, 82 दुनिया कितना हो जाएगा, 164। ठीक है, तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए 1 रखेंगे, 81 हो गया। अब देखिए इसको घटा देंगे तो यहाँ हो गया 9, और ये 1 लाके यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 82, और यहाँ आपका 9 बच गया। दोस्तों तो इस तरह के सवालों में आपसे दशमलव के कम से कम 2 अंक 3 अंक तक पूछता है, तो अगर कुछ नहीं पूछा है तो आप 2 अंक तक दशमलव के 2 अंक तक वर्गमूल निकालिएगा। और 2 अंक तक निकालने के लिए यहाँ 2 पेयर होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 पेयर होगा तो 2 अंक तक दशमलव में प्राप्त हो जाएगा। तो 2 पेयर बनाने के लिए एक पेयर तो मिल ही गया है, दूसरा पेयर नहीं है तो दूसरा पेयर 00 करके आप कर सकते हैं, और ये 00 इसके बाद यहाँ उतारना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 82 है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या रखें, तो फिर से 1 रखेंगे तो 8 से 21, 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 रखिए फिर से, तो 1 रखेंगे तो ये 821 हो जाएगा। फिर घटा लीजिए, हमको 2 अंक तक निकालना था तो 2 अंक मिल गया हमें, 4.11। इसके बाद हमें क्या करना है, उसको छोड़ देना है। 3 अंक पूछेगा तो फिर ऐसे करिएगा, फिर 00 बढ़ा के 1 अंक लाइएगा। तो आपसे जितना अंक पूछेगा उतना करिएगा, लेकिन आपसे अगर कुछ नहीं कहा जा रहा तो 2 अंक काफी है। तो 4.11, इसका आंसर हो गया 16.9 का।
ठीक है दोस्तों। आइए कुछ ऐसे दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल आपसे निकालने के लिए कहा जाता है जिसका इस तरह से निकालने में ज्यादा समय खाएगा, ठीक है, और उनका जो आंसर होता है बहुत ही कम समय में, यानी तुरंत आप बता सकते हैं कि कितना होगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 1.69 का वर्गमूल बताइए। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि दशमलव के बाद अगर सम अंक है, सम अंक मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है, या दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 6 अंक है, दशमलव के बाद 8 अंक है, 10 अंक है, 12 अंक है, ऐसे हो। कहने का मतलब दशमलव के बाद अगर सम अंक में यहां अंक दिया है, सम संख्या में अंक दिया है, तो उसका जो वर्गमूल आता है जितने अंक पे दशमलव रहेगा उसके आधे पे आता है, उसके आधे पे दशमलव लग जाएगा दोस्तों। यानी कि आप कुछ मत करिए, आप 169 देखिए, दशमलव भूल जाइए। 169 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है दोस्तों? 13, ठीक है। अब यहां देखिए कि दशमलव कितने अंक पर लगा, तो 2, तो 2 का आधा 1, यानी यहां पे आपको 1 अंक पे दशमलव लगा देना है, बस ये आपका आंसर मिल गया। इसी तरह से अगर आपसे 0.25 का अगर आपसे वर्गमूल पूछ लेता है तो आप घबराइए मत, आपको उस विधि से भी नहीं जाना है, क्योंकि उस विधि से जाएंगे तो लंबा समय खा जाएगा। इसलिए आप ये देखिए कि 25 दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 2, यानी सम अंक पे है, तो 25 का सीधे सीधे आप वर्गमूल लिख दीजिए, कितना होता है वो पता है, 5 है। अब देखिए यहाँ 2 अंक पे लगा है तो 1 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, बाकी इधर 0 रख दिए, ये हो गया आपका वर्गमूल, ठीक है। उसी तरह से अगर आप कह दिया जाए आपसे कि 0.0001 का वर्गमूल बताइए, ठीक है दोस्तों। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? देखिए 1, 2, 3, 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो 4 अंक पे दशमलव लगा है तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 पे लगा है तो यहाँ दशमलव कै अंक पे लगेगा? 2, तो यहाँ हमारे पास 1 ही अंक है, तो 1 0 और लगा लीजिए, 2 अंक हो गया। अब यहाँ पे आप दशमलव लगा सकते हैं, इसके बाद 0 लग दीजिए, तो यानी इसका जो वर्गमूल हुआ 0.01 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपको दशमलव में दी गई संख्या है और उसका वर्गमूल निकालना है तो उसके आधे पे आप दशमलव लगा देंगे, यानी जो भी वर्गमूल होता है उस तरह से, यानी बिना दशमलव में, वो लिखने के बाद उसके आधे अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। चलिए दशमलव पर आधारित कुछ सवाल इस तरह से आ जाते हैं जिनको आपको देखते ही हल करना चाहिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 0.16 गुणे 0.25 बटे 0.64 गुणे 0.0004, ठीक है, ये संख्या दे दी गई। तो दोस्तों इसको क्या करना है, इसका इस तरह से आपको दिया रहेगा, देखिए इस तरह से आपको दिया रहेगा, तो सीधा सीधा क्या करिएगा, आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या क्या हो जाएगा, तो 16 देखिए 2 अंक पे लगा है तो 16 का क्या होता है 4 होता है, ये 1 अंक पे हो जाएगा, गुणे ये 2 अंक पे लगा है तो 25 का 5 होता है, 1 अंक पे आ जाएगा, बटे यहाँ देखिए 2 अंक पे लगा है तो 1 अंक पे 8 होता है 64 का, तो 8 लगा लेंगे, गुणे यहाँ देखिए 4 का क्या होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 पे है तो 2 अंक पे लग जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ देखिए जब गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये 1 अंक 2 अंक पे दशमलव लगा 2 पे लगा देंगे, बटे 8 दूनी 16, और ये देखिए 1 2 3 अंक पे दशमलव है तो 3 अंक यानी 1 0 और, ठीक है, ये देखिए 3 अंक पे हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें तीनों अंक हटाने के लिए 1000 से गुणा करना होगा, ठीक है, इसमें भी 1000 से गुणा कर लेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा ये 200, और ये हो जाएगा बटे 16, ठीक है। इसको काटना है तो काट लीजिए, अन्यथा इसको दशमलव में आप आंसर इसका बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आते हैं तो आसानी से आप इसको लगा सकते हैं बिना भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि को अपनाएं, क्योंकि आपको ये सब का पता है। तो आप यह बस इतना याद रखिएगा, दशमलव के बाद सम अंक पे है तो उसके आधे अंक पे उसका वर्गमूल आएगा, बस, ठीक है। आइए कुछ सवाल को देखते हैं कि इस पर, यानी जो वर्गमूल है
उस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न या किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल इस तरह का आ जाता है कि 670, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 670, इसमें कम से कम क्या जोड़ें, ध्यान रखिएगा, क्या जोड़ें। अभी तक क्या था, क्या भाग दे क्या गुणा करें, छोटी छोटी की संख्या से भाग दें या गुणा करें। तो उसमें क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि से जिसमें पेयर नहीं बनेगा उसका करते थे। तो यहां पे दोस्तों क्या कह रहा है, जोड़ें या फिर घटाएं की बात आएगा। तो फिलहाल अभी हम जोड़े की देखते हैं। तो कह रहा है कि 670 में कम से कम क्या जोड़े कि जो योगफल हो वो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। क्या हो दोस्तों, पूर्ण वर्ग हो। ध्यान रखिएगा। तो 670 में क्या कम से कम क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों आपको कौन सा तरीका अपनाना है, तो तरीका अपनाना है भाग विधि वाला। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा तरीका अपनाना है, तो भाग विधि वाला अपनाना है। तो इधर से जोड़ा बनाएंगे, एक सिंगल बच गया, तो इसको क्या करेंगे आप बताइए, किसका वर्ग रखें कि 6 आए या 6 से कम आए। तो दोस्तों 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 6 में से 4 गया 2। इस 2 को लाके यहाँ क्या करना है, जोड़ देना है। ये जो 2 है इसको लाके यहाँ जोड़ना है, तो 2 2 4 हो जाएगा और ये हो गया आपका 70। ये जोड़ा जो है उतार लेंगे एक साथ 70 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितनी बार जा सकता है, ध्यान दीजिए कितनी बार जा सकता है। तो 4 से 27 में भाग देंगे, 4 सत्ते 28, यानी 7 बार नहीं, 4 छंग 24, 4 छंग 24। अब हम अगर 6 रख के देखते हैं तो देखते हैं कितना जाता है, इतना आता है या इससे ज्यादा आता है। तो 6 का चेक करेंगे तो 6 4 का 36, 6 6 चौक 24, 24 3 27, यानी 276 आ जा रहा है। क्या रहा दोस्तों, 276 आ जा रहा है, ठीक। तो ये बताइए, हमको पूछा जा रहा है कि 670 में कम से कम क्या जोड़ें। ध्यान दीजिए, 670 में कम से कम क्या जोड़ें। तो ये बताइए, अगर हम जाने को 6 बार तो जा नहीं रहा, जाएगा नहीं, कंफर्म नहीं जाएगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा हो जा रहा है। और जाएगा कितना, 5 बार, यानी 5 बार चला जाएगा, लेकिन कुछ शेष बच जाएगा दोस्तों। लेकिन पूरा कटना चाहिए तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब इसमें कह रहा है कितना जोड़ें। तो दोस्तों कितना, यहां देखिए इसमें अंतर कितने का आ रहा है। देखिए एक बार ज्यादा ले गए ना, अगर हमसे ये 6 बार में ज्यादा हो रहा है, एक ही बार ज्यादा ले जाएंगे तो 5 बार जा सकता है। 5 बार अगर ले जाएंगे आप, यानी 45 गुणे 5 कर लेंगे तो 5 5 25, 5 चौक 20, 2 भाई 225, यहाँ 270 चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, 5 बार न ले जाकर एक बार अधिक ले गए। देखिए 6 बार ले गए हैं, तो जब 6 बार लेके गए हैं आप, तो 6 बार में 276 आ रहा है। यानी इस 270 की जगह अगर 276 होता तो 6 बार भाग चला जाता कि नहीं चला जाता, यहाँ जाता कि नहीं जाता। अगर चला जाता, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ 6 की कमी है। कितने की कमी है यहाँ पे, 6 की। इसका मतलब अगर इस पूरे संख्या में अगर हम 6 जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 26 का, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब 670 में कम से कम 6 जोड़ देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्लियर। चलिए अब इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए जोड़े की जगह क्या घटाएं कि यहां क्या हो जाएगा, अंतर, कि जो अंतर मिला। देखिए 670 में कम से कम क्या घटाएं कि अंतर पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या घटाएं पूछ रहा है, जोड़े नहीं, क्या घटाएं। अब दोस्तों यहां ध्यान रखिए, हम क्या कितनी बार ले गए थे, यहां 2 बार, ठीक है, 2 बार ले गए, ये होगा। इसके बाद देखिए यहां जा कितनी बार रहा था, एक्चुअल में जा रहा था 5 बार, लेकिन हम 6 बार ले गए थे, ज्यादा बार, क्योंकि हमें जोड़ना था, ठीक है। तो ज्यादा जाएगा तभी तो पता चलेगा कि कितना जोड़ना था, वो जोड़ने वाले में था। अब घटाने वाले में हम कम बार ले जाएंगे, क्या करेंगे, कम बार, यानी जितनी बार जा सकता है उतने बार ले जाएंगे। तो 5 बार देखिए चला जा रहा है, 5 5 25 और 5 चौक 20, 2 22, देखिए 225 चला गया कि नहीं चला गया। अब हमको ये बताइए कि ये 270 आ रहा है ना, तो 270 में क्या घटा दें कि ये 225 आ जाए। अगर ये 225 होता तो 5 बार जाता तो यहां कट जाता कि नहीं होता,
यानी ये 270 की जगह अगर 225 होता तो ये चीज कट जाती कि नहीं कट जाती? कट जाती तो पूर्ण वर्ग होता कि नहीं होता? होता। इसका मतलब ये है कि आप ये देखिए कि 270 225 से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है दोस्तों? घटा लीजिए, यहां से उड़ा लेंगे 5 और ये हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया 4, यानी 45। कितना? 45। तो 45 270 जो है इससे 45 अधिक है, यानी यही 45 जो ज्यादा है, इसी को अगर इसमें से निकाल दें तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसका मतलब हो गया कि 670 में से कम क्या घटाया जाएगा? तो कम से कम 45 घटाया जाएगा। ठीक है, तो जो अंतर मिलेगा आपको, अंतर क्या मिलेगा? 600, यहां हो गया 5, यहां हो जाएगा 6, यानी 625, और ये 625 25 का वर्ग पूर्ण वर्ग है कि नहीं? 25 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो अगर घटाने के लिए पूछेगा तो जितना जाता है उतना ले जाएंगे, जो शेष बचता है ना लास्ट में, उसी को आप अगर माइनस कर देंगे तो जो बच रहा है वो बचेगा नहीं, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी यही जो संख्या मिलेगी आपको उसी को घटाना पड़ेगा। और जोड़ते वक्त हमने क्या बताया था? एक बार अधिक ले जाएंगे और जो संख्या आपको प्राप्त होगा उतना, जो संख्या आपको प्राप्त होगा, यानी यहां कितना मिला था? 276 मिला था, तो कितना ज्यादा था? 6। यही 6 लाके आप जोड़ देते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो आपको दोनों सवाल इसी में आपको हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस तरह के सवाल आपको आराम से समझ में आ गए होंगे, और अगर आगे भी इस तरह का सवाल आपको मिलता है तो आसानी से लगा लेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, और क्वेश्चन वर्गमूल से इस तरह से आते हैं। एक आध सवाल और भी बता रहे हैं, जैसे अगर वो जो हमने पंक्ति वाला वर्ग में बताया था, शुरू में जो सवाल बताया था, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक स्कूल की प्रार्थना में जितनी पंक्तियां बनाई गई, ध्यान दीजिएगा, जितनी पंक्तियां बनाई गई उतने ही बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। ध्यान दीजिए, हम सवाल लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अगर इस टाइप का सवाल आया तो कैसे करेंगे? जितनी पंक्तियां बनाई गई हैं उतनी ही बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, और आपको पूरा संख्या दे देगा कि स्कूल में, यानी उस प्रार्थना सभा में कुल कितने बच्चे थे। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि कुल 625 बच्चे थे। इस प्रार्थना सभा में कितने बच्चे खड़े हैं? 625। और ये खड़े कैसे हैं? खड़े इस तरह से किए गए हैं कि जितनी लाइन इनकी बनी है बच्चों की, ठीक है, जितनी पंक्तियां बनी हैं उतने ही बच्चे एक एक पंक्ति में, यानी प्रत्येक पंक्ति में मौजूद है। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए कितनी पंक्तियां बनी हैं बच्चों की, कितनी पंक्तियां बनी हैं, या पूछ लेगा कि एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो दोनों का आंसर एक ही है, दोनों का आंसर एक ही है, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही, यानी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही बच्चे भी हैं, उतने ही क्या है? बच्चे हैं। ये दोनों बराबर है, पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में बच्चों की संख्या, ये दोनों बराबर है। तो आपसे या तो पंक्तियों की संख्या पूछ लेगा या फिर एक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हैं वो पूछ लेगा। और आपको क्या दिया है कि इस प्रार्थना सभा में कुल कितने बच्चों को खड़ा किया गया है। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है, यानी क्या किया गया होगा? ये 625 क्या होगा? ये गुणे पंक्तियों की संख्या होगी ना, ये गुणे पूरे पंक्तियों की संख्या किया जाएगा, तभी तो ये आएगा। यानी ये किसी संख्या का क्या है? वर्ग है। अगर ये किसी संख्या का वर्ग है तो इसका मतलब अगर इसका वर्गमूल निकाले तो हमको पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं या फिर कितनी पंक्तियां बनी है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 लाइन है और एक पंक्ति में 25 बच्चे खड़े भी हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका वर्गमूल जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। कुछ और भी तरीके से आपका वर्गमूल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसा कि हमने वर्गमूल का कॉन्सेप्ट बताया और वर्ग का कॉन्सेप्ट बताया, उससे संबंधित सवालों को आप हल कर सकते हैं और अक्सर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये पूरा जो प्रकरण है वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा।
धन्यवाद।